हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर क्या चेंज आता है ये डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ करेंगे और ये चेक करेंगे कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हमें किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हमें उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट को कंपेयर करना चाहिए। जिस कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एसिड है HA, अब अगर ये एसिड है तो डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है। अब किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकाला जा सकता है Ka वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन अनडिसोसिएटेड। H पॉजिटिव और कॉन्जुगेट बेस अपॉन अनडिसोसिएटेड का जो रेशियो है ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। अब एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज़्यादा होगी जब H पॉजिटिव ज़्यादा बनेगा, और H पॉजिटिव तब ज़्यादा बनेगा जब A नेगेटिव यानी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के लिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर ये दोनों फैक्टर ज़्यादा होंगे Ka वैल्यू भी ज़्यादा होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड का रेशियो जितना ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना होगा। रिएक्शन जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा। अगर Ka वैल्यू को हम देखें तो Ka वैल्यू वीकेस्ट एसिड के लिए Ka वैल्यू की रेंज है 10⁻⁻50, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HI उसके लिए K वैल्यू है 10⁻10। तो ये रेंज बहुत बड़ी है। इस रेंज को कम करने के लिए सोरेंसन ने एक स्केल दिया। अगर हम इसका नेगेटिव लॉग ले लें तो pK नेगेटिव लॉग ऑफ K। अब अगर नेगेटिव लॉग ले लिया जाए तो यही pK वैल्यू की रेंज 50 से, जो वीकेस्ट एसिड होगा उसके लिए 50 और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसके लिए pK वैल्यू -10 हो जाएगी। अगर हमें किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन चेक करना होगा। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो Ka वैल्यू ज़्यादा। अगर Ka और pKa में रिलेशन देखा जाए तो Ka और pKa में इन्वर्स का रिलेशन है। Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी pK वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के लिए Ka वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, pK वैल्यू कम होनी चाहिए। और कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी H पॉजिटिव आयन से कंबाइन होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। H पॉजिटिव आयन से कंबाइन नहीं होगा तो सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब A नेगेटिव से या कॉन्जुगेट बेस से H पॉजिटिव तब कंबाइन नहीं हो पाएगा अगर वो स्टेबल है। कॉन्जुगेट बेस एनायन है, और अगर हमें एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे -I इफेक्ट लगेगा, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं +I इफेक्ट लगाते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर हमें किसी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो हमें -I चेक करना होगा। -I जितना ज़्यादा होगा -I ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। लेकिन अगर -I की जगह +I लगेगा तो +I जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। इफ़ एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वीक। एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब मूव करेगी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनने वाले जो कंपोनेंट है वो कंपैरिजन में वीक हों। चलिए कुछ एग्जांपल से हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 4 एसिड हैं, 1 2 3 एंड 4। अब अगर इन सब में देखें, फोर्थ में देखें तो +I इफेक्ट लग रहा है, थर्ड में भी +I लग रहा है, सेकेंड में भी +I लग रहा है, और फर्स्ट रेफरेंस है। 1 2 3 4 जाने पर +I इफेक्ट बढ़ रहा है, +I इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड देन
सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्लोरीन का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी माइनस आई कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा माइनस आई फर्स्ट में है तो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड की, फिर थर्ड की। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फर्स्ट है CH3COOH, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। सेकेंड में Cl माइनस आई लगा रहा है, थर्ड में 2 माइनस आई, फोर्थ में 3 माइनस आई। माइनस आई जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 4, फिर 3, सेकेंड और फर्स्ट सबसे कम। ऐसे ही अगर फोर्थ एग्जाम्पल में देखा जाए तो फ्लोरीन का इफेक्ट माइनस आई, क्लोरीन भी माइनस आई, Br भी माइनस आई और आयोडीन भी माइनस आई। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा F का, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर Cl, फिर Br, फिर I। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल 5 में देखें तो यहाँ पे CH3 एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, C2H5 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आइसोप्रोपाइल और ज़्यादा डोनेटिंग और टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज़्यादा डोनेटिंग। तो प्लस आई सबसे ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, प्लस आई सबसे कम, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। मेथनॉल को अगर देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। मेथनॉल की पीके वैल्यू 15.7 है, 15.6 है, जबकि अगर एथेनॉल की पीके वैल्यू और रेस्ट एल्कोहल की पीके वैल्यू देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16 है। अगर हम CH4 अमोनिया H2 और HF में कंपेयर करें तो CH4 आफ्टर डिसोसिएशन बनाएगा CH3 नेगेटिव आयन, अमोनिया में NH2 नेगेटिव आयन, H2O में OH नेगेटिव आयन और HF में F नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, नेगेटिव आयन यानी कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक है HF, फिर H2O, फिर अमोनिया, फिर CHF4 हो गया मेथेन। अगर ऐसी HF, HCl, HBr, HI में देखा जाए तो इनके कॉन्जुगेट बेस हैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। अब अगर हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे। आई नेगेटिव लार्ज एनायन है, जितना ज़्यादा लार्ज एनायन होगा, अगर हमारे पास एक F नेगेटिव है और I नेगेटिव है तो चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो चार्ज डेंसिटी I नेगेटिव में कम है, तो H पॉजिटिव आयन की कंबाइन होने की टेंडेंसी वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। इसलिए I नेगेटिव से H पॉजिटिव कंबाइन होने की टेंडेंसी कम, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो हम साइज ऑफ एनायन देखेंगे और पीरियड में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी sp पर, फिर sp2 पर, फिर sp3 पर। नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल 9 की बात करें, CH3OH, H2O और C2H5। CH3OH की पीके वैल्यू है 15.6, वाटर की पीके वैल्यू है 15.7 और इथेनॉल की पीके वैल्यू है 16.0। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा मेथेनॉल, देन वाटर, देन इथेनॉल। ऐसे अगर हम कोई भी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पीके वैल्यू 4 to 5 के रेंज में आती हैं। अगर एल्कोहल लिया जाए तो एल्कोहल्स की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 16, एसिटिलीन की पीके वैल्यू 25 और अमोनिया की पीके वैल्यू 37 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिड होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्कोहल, फिर टर्मिनल एल्काइन या एल्काइन और सबसे लीस्ट होंगे इन चारों में अमोनिया। ऐसे अगर H3O पॉजिटिव और H2O में देखें तो H3O पॉजिटिव आफ्टर डिसोसिएशन H2O बनाएगा, जबकि H2O OH नेगेटिव बनाएगा। तो इन दोनों आयन में H2O की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे NH4 पॉजिटिव
आफ्टर डिसोसिएशन NH3 बनाएगा और अमोनिया NH2 नेगेटिव बनाएगा, तो इन दोनों में अमोनिया ज़्यादा स्टेबल। H3O पॉजिटिव की पीके वैल्यू 0 से 1 के रेंज में आती है। H2O की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 16 के रेंज में आती है। अमोनियम आयन की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 और अमोनिया की 37। तो इन चारों में अगर देखा जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट की, उसके बाद थर्ड की, फिर सेकंड की और सबसे कम फोर्थ की। अब अगर हम एग्जाम्पल 13 लें तो एग्जाम्पल 13 में COOH है, COOH NH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है जबकि NH3 पॉजिटिव अमीनियम आयन है। तो यहाँ पे एक बात पक्का है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही होगी। बी और सी में अगर हम देखें तो बी और सी पे दोनों पे COOH माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई बी पर ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बी की ज़्यादा और फिर सी की सबसे कम। यहाँ पे देखा जाए तो NH3 पॉजिटिव COOH और COOH, एक बात पक्की है कि सबसे कम एसिडिक NH3 पॉजिटिव है, इसकी पीके वैल्यू 10 के रेंज में आ रही है, जबकि बी और सी की पीके वैल्यू 4 से 5 के बीच में, COOH की वैल्यू 4 से 5 के बीच में आती है, तो NH3 पॉजिटिव ज़्यादा एसिडिक है। अब COOH बी और सी पर NH3 पॉजिटिव का माइनस आई बी पर ज़्यादा लगेगा, इसलिए बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो बी, सी एंड देन ए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास में हमने एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया। नेक्स्ट क्लास से हम रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।